हो ठीक सकता है है सर, मैं आपके अगर पास आ रहा हूँ। तीनों तीनों देश मजबूत करें तो। ऑल ओवर। राइट, ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विथ मी सर, मैं आपके पास आता हूँ। संजय सर, एक बड़ा सवाल ये भी है, पीओके में जो नई काउंटी है, क्या भारत की संप्रभुता को सीधी सीधी चुनौती है? सामरिक तौर पर कैसे देख रहे हैं आप इसको? आप मेरे से पूछें। हाँ संजय सर, ये सवाल आपसे था मेरा। हाँ, ओके। देखिएगा, चीन जो है उसका एक ही मकसद है, टू कीप इंडिया बॉक्स इन साउथ एशिया। मकसद एक कि भारत तरक्की ना करे, प्रगति ना करे। चीन का मकसद है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। लड़ना नहीं, जबरदस्त प्रेशर बनाए रखना। तो उसके बाद जिस प्रकार से उसने पाकिस्तान के साथ हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा, शहद शहद से भी मीठा वो जो दोस्ती बना रखी है, मकसद पाकिस्तान का मकसद हल होता है और उधर चीन का मकसद हल होता है, क्योंकि चीन भारत से कन्फ्रंट नहीं करना चाहेगा डायरेक्टली, और पाकिस्तान के द्वारा, अपने प्रॉक्सीज के द्वारा किस प्रकार से लगातार, और पाकिस्तान हमेशा आतंक का सहारा लेगा। भारत के ऊपर जो कार्रवाई करता है, आज नहीं 1947 से देखते आए, वो कार्रवाई पाकिस्तान करता रहेगा, चीन के इशारों पर, चीन की गोदी में जाकर के बैठ करके। पाकिस्तान जो है, क्योंकि अपना जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसा है कि वो अमेरिका का भी इस्तेमाल करता है और चीन का भी इस्तेमाल करता है, और अपनी नैया पार कराने की कोशिश करता है, चाहे वो कितने ही मतलब डेट में ना क्यों ना रहे, उससे उससे कोई मतलब नहीं। उससे मालूम है अगर उसको $3.5 अरब उसने यूएई के देने हैं, तो वो सऊदी अरेबिया के पास जाके के 5 लेगा, उनके 3.5 वापस करेगा, वहां से फिर कार्रवाई शुरू करेगा। इस्लामिक नेटो में उनके पुराने जो चीफ है वो सऊदी अरेबिया में बैठ करके उनकी कार्रवाई करेगा। अब एक मिडलमैन की भूमिका निभा करके अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा। आज ही नहीं, 1970 में भी हम लोगों ने देखा, वही यहया खान के वक्त हुआ और वही आसिम मुनीर के वक्त हुआ। तो पाकिस्तान जानता है कि कहाँ पे किधर करने से उसकी रोटी सेकी जा सकती है, किस तरीके से उसका काम बनना है। बस सवाल ये है कि हम जब बात बार बार करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी बना है? अभी नहीं बना है। इसका पुराना नाम काराकोरम हाईवे है। ये हर हमेशा सिंचांग प्रोविंस खुजरा पास से होते हुए नीचे आता है, कहाँ तक? ग्वादार तक जाता है। आज ही नहीं है, ये काराकोरम हाईवे लगातार पाकिस्तान ने, जब से पाकिस्तान ने चीन को शक्सगम घाटी 5,185 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो तोहफे में दिया चीन को, ये कहने के लिए कि आप और हम दोनों का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको सेटल करने का एक तरीका है। चीन का 14 देशों के साथ बाउंड्री है, उसने सब देशों के साथ अपना बाउंड्री डिस्प्यूट बायलैटरली सेटल किया है, सिवाय 2 देशों से, एक भारत और दूसरा भूटान। यही 2 देश है जिसमें चीन ने अपना बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल नहीं किया है। और ये जो कार्रवाई करते हैं सीपीईसी, जिसे हम अब बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पासिंग टू गिलगित बाल्टिस्तान और नीचे जाता है पाकिस्तान, चीन की जो फौज है, चीन हमेशा हर वक्त पाकिस्तान कह रहा था, हर हमेशा कहता है उसको एक डिवीजन देगा उसके प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन चीन की जो है आज भी उसके उनके जो आर्मी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। पाकिस्तानियों के बीच में चीन के बरखिलाफ जो एक मतलब आक्रोश है, उन्हें चीनी पसंद नहीं है, लेकिन हर हमेशा ऐसे तो है पाकिस्तानियों को अमेरिकन भी पसंद नहीं है। तो पाकिस्तान की जो सरकार है, जो हमेशा फौज के हाथ में रहती है, वो हर हमेशा अमेरिकन या फिर चाइना, ये दोनों के बीच में अपना संतुलन बनाए, अपना पार करती रहती है। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसकी फौज है, और फौज जो जिसका पूरा देश है। तो ये जो कार्रवाई हम लोग देखते हैं पाकिस्तान और चीन के बीच में जो संबंध है, अब जब काउंटीज के नाम देखते हैं किस प्रकार से ये दबाव चीन हमेशा बनाए रखेगा, मकसद ही चीन का ही है दबाव बनाए रखना, हिंदुस्तान को प्रगति नहीं करने देना। हिंदुस्तान 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ट्राइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये नहीं बनने देना किसी न किसी तरीके से। पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, कोई भी, म्यांमार हो, कोई भी, किसी को भी इस्तेमाल करना जिससे कि हिंदुस्तान जो है कहीं ना कहीं दबा रहे। अपने ही इसमें एक लोकतंत्र देश है, और एक लोकतंत्र होने के नाते उसकी चंद एक बंदिशें हैं, वो कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, डिक्टेटोरियल नहीं है, तो ये बंदिशों का वो फायदा उठाने की कोशिश करता है। एंड पाकिस्तान, हु बेटर देन पाकिस्तान टू बी एबल टू प्ले द गेम, उनके साथ खेलते रहो, अपना भी उल्लू सीधा करो और कार्रवाई करते रहो। All right, sir. Please stay with me, sir. Point taken. Very valid point you have mentioned, sir. इससे पहले कि मैं अभिषेक जी के पास जाऊं, जाफरी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं।
पाकिस्तान की जो किफ़ायती नीति है, उनका स्ट्रेटेजिक टाई अप है चाइना के साथ, बिजनेस है, कारोबार है, सामरिक समझौते हैं आपके, लेकिन पीओके में जिस तरह से चाइना ने अपनी मौजूदगी दिखाई है, भारत का लिहाज छोड़ दीजिए, पाकिस्तान क्यों इतना एक्सेस दे रहा है किसी बाहरी मुल्क को? आप उनसे हथियार खरीदिए, आप उनसे कारोबार करिए, वो आपसे कारोबार करें, आना जाना हो, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आपकी टेरिटरी में कोई अपनी स्टैब्लिशमेंट बना रहा है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है जाफरी साहब, एक देश की संप्रभुता के लिहाज से। इन्फॉर्मेशन आपने कहां से ली कि चीन वहां अपनी एस्टेब्लिशमेंट बना रहा है? चीन और पाकिस्तान की बाउंड्रीज जो हैं अरसा दराज से सेटल्ड हैं, बकायदा गेट्स लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है। हाँ, इंडिया के साथ हुआ है, वो मुझे याद है थोड़ा अरसा पहले ही, क्योंकि वहाँ असला तो होता नहीं, तो इंडियन फौजियों को लड़ना पड़ गया चाइनीज फौजियों के साथ। तो वो धुलाई की इंडियन फौजियों की, कर्नलों को आपके मुर्गा बना बना के उन्होंने मारा। जाफरी साहब, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? आप पत्रकार हैं? मेरी यार सुन लेना। आप जर्नलिस्ट हैं? जवाब आप जर्नलिस्ट हैं? बिल्कुल जर्नलिस्ट। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो कम से कम इतना कायदा तो पता होना चाहिए, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए, वो मुझे समझाइए आप। उसी का मैंने आपसे पूछा कि पीओके के अंदर चाइना को कॉलोनी बनाने दिया पाकिस्तान ने, उसका जवाब ये होता है क्या? मैंने आपसे क्या पूछा? आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको सही तरीके से जानकारी होगी, आपको सही मालूमात होगी वहां के बारे में। आप इंडिया की हिस्ट्री मत बताइए, आज तक एक भी जंग आप जीते नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, बिजली, पानी, पेट्रोल कुछ नहीं, भीख मांग रहा है शहबाज घूम घूम के पूरी दुनिया में, और आप बात कर रहे हैं। मैंने सवाल आपसे क्या पूछा कि ये जो खबर है इसमें कितनी सच्चाई है? तो आप कैसे जर्नलिस्ट हैं भाई साहब? आप कौन से जर्नलिस्ट हैं? पूरी लड़ाई में कौन मुर्गे बना? क्या आप पत्रकार हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि पीओके में क्या चाइना ने अपनी कॉलोनीज बनाई है, इसका जवाब आप मुझे ये दे रहे हैं। एक पत्रकार से ये एक्सपेक्टेड नहीं है। पत्रकार पत्रकार होता है साहब, चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो। इधर उधर की बात कीजिए, अच्छा नहीं लगता। बहुत बेहूदी बात आप कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि क्या ऐसा है, आपको बतौर पत्रकार मुझे समझाना चाहिए। एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को समझाए कि खबर क्या है। आप क्या बात कर रहे हैं? नकली मेडल लगा के घूमने वाले मुनीर के देश के पत्रकार मुझे समझाएंगे भारत के बारे में? अरे कम से कम अपनी हद में रहिए जाफरी साहब, अपनी हद में रह के बात करिए, हद में। कल सुबह पानी मिलेगा पाकिस्तान में कि नहीं, खाना मिलेगा कि नहीं, इस पर चिंता करिए। यूएई का कर्जा चुकाना है, इस पर चिंता करिए। ग्रे लिस्ट में इसकी चिंता करिए। नदी नाला सब बेच दिया चाइना को, इसकी चिंता करिए। नकली बैठकें करने वाले पाकिस्तान को यह चिंता करनी चाहिए कि देश में बच्चों को पढ़ने की किताब कॉपी और पेंसिल है कि नहीं। अभिषेक जी, ये पत्रकार है, दिस इज सो कॉल्ड पत्रकार। चलिए जाफरी साहब, माफी चाहता हूं, आपसे सवाल पूछा था, आपने बहुत शानदार जवाब मुझे दिया। अभिषेक जी, ये कंबल ओढ़ लेने से, आंखें बंद करने से अंधेरा शायद पाकिस्तान में हो जाता है, हिंदुस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ देशों में तो नहीं होता है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये जो बेच दिया पाकिस्तान ने खुद को, अपना जर्रा जर्रा, मिट्टी मिट्टी, कोना कोना, अतरा अतरा बेच दिया है, क्या वो एक दूसरे मुल्क को अपने घर के अंदर कॉलोनीज बनाने के लिए परमिशन दे दिया? ये कैसी पॉलिटिक्स है? पैसा फेंक, तमाशा देख। देखिए, ये साफ और सीधी पॉलिटिक्स है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की सरकार जब अपने देश और अपने लोगों के लिए कुछ भी करने में विफल हुई, तो उसने पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को, पाकिस्तान की संप्रभुता को और यहाँ तक कि पाकिस्तान की सुरक्षा को चीन के हाथों गिरवी रख दिया। अब मैं इनको कुछ तथ्य बताता हूँ। ये पत्रकार महोदय जो बैठे हुए हैं, ये अपने चीन के पत्रकार दोस्तों से पूछ लेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं चाइनीज स्टडीज का विद्यार्थी हूँ, शोधार्थी हूँ, कि गालवान संघर्ष में 200 से अधिक चीनी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और इसलिए आज तक चाइना ने कभी ये नंबर डिस्क्लोज ही नहीं किया। तो शायद इनको पता नहीं हुआ गालवान संघर्ष में जो है भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। अब जहां तक चीन की निर्भरता पाकिस्तान पर बात है, आपको सबको पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से लगभग 60 बिलियन का निवेश चीन ने पाकिस्तान में कर रखा है। आज पाकिस्तान की जो पूरी एनर्जी सेक्टर, उसका 9000 मेगावाट तक का जो उत्पादन का पूरा लक्ष्य है, वो चीन के भरोसे चल रहा है। चाहे पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल हो या और टैंक्स की सप्लाई हो, पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री डिपेंडेंसी चीन पे बनी हुई है। पाकिस्तान में लगभग 6 से लेके 40 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो कि पूरे चीन के नियंत्रण में रहते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पत्रकार महोदय को पता होगा, कराची से पेशावर की सड़क जिसपे ये चलते होंगे, वो चीन के पैसों से बनाई गई है। और चीन के पैसे ये कोई मुफ्त या मेहरबानी में नहीं आ रहे हैं। ये सब और सिर्फ चीन की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, पाकिस्तान को अपने कर्ज तले दबा लेने का। एनडीआरसी, नेशनल डेवलपमेंट रिसर्च काउंसिल, एक चीन का थिंक टैंक है,
जिसने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट बताई थी, उसमें कहा था कि हम बहुत लंबे समय तक चीन में निवेश करके चीन को अपना एक पाकिस्तान को अपना एक सैटेलाइट स्टेट बना लेंगे। मतलब पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता, सुरक्षा, विदेश नीति सब कुछ चीन के हाथों गिरवी रख देगा। इसलिए मुझे लगता है ये उसी कड़ी का परिणाम है। जहां तक पीओके की बात है, तो इससे पहले भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से चीन पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में, गिलगित बाल्टिस्तान में पीओके में चीन ने काउंटी क्रिएट करने का प्रयास किया। चीनी सैनिकों की मौजूदगी पाई गई है और चीन धीरे धीरे करके एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान का अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जहां तक भारत का विरोध है, तो भारत ने पहले ही कहा हुआ है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संसद का इस पे रेजोल्यूशन है और भारत ने चीन को भी बार बार ये बात कम्युनिकेट करने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से भारत वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है, उसी प्रकार से चीन को भी वन इंडिया पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने अपने आप को चीन के हाथों गिरवी रख दिया है और उसी के बदले में, उसी आश्वासन के बदले में चीन समय समय पर इस प्रकार के प्रयास करता रहता है, नाम बदलने के, बॉर्डर में विलेजेस बनाने के, जो ना सिर्फ भारत के हितों के खिलाफ है बल्कि पाकिस्तान की संप्रभुता और पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए भी पाकिस्तान को भी खतरनाक है। संप्रभुता का ख्याल कहाँ है? संप्रभुता का ख्याल होता तो ये हरकतें पाकिस्तान कर रहा होता। दुनिया का यूएई पैसा एकमात्र ऐसा उधार देश मांग रहा होगा है, दुनिया भर पाकिस्तान। के मुल्कों से पैसा उधार मांग रहा है ये देश ग्रे लिस्ट में 21 चला गया। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कहाँ कहाँ हाथ नहीं फैलाया इस देश ने। 60 बिलियन संप्रभुता बची डॉलर कहाँ से है अधिक का पाकिस्तान की? 60 बिलियन डॉलर से अधिक का चीन का निवेश है। 44 स्पेशल इकोनॉमिक जोन चीन के पाकिस्तान में बने हुए, 21 ऐसे सेक्टर्स है जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो रखा है। चाइना की पूरी अर्थव्यवस्था को जो पाकिस्तान की चीन चला रहा है। तो ऐसा कोई चीन की पूरी, पाकिस्तान की पूरी डिफेंस सप्लाई, मिलिट्री सप्लाई चीन पर निर्भर है। ऑपरेशन सिंदूर में जो थोड़ा बहुत भी पाकिस्तान ने चुनौती दी भारत को, उसमें पूरी इंटेलिजेंस सप्लाई चीन की थी। तो ये तो एक चीन का प्रोविंस हो गया है। पाकिस्तान इज नॉट ए इंडिपेंडेंट स्टेट, इट इज अ प्रोविंस ऑफ चाइना। ये सच्चाई है। इसलिए पाकिस्तान को खुद सोचना होगा कि क्या वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रहना चाहता है या इसी प्रकार से चीन के कर्ज तले दबके चीन का एक प्रोविंस बनना चाहता है। संजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे लगा था कि मेरे फाजिल दोस्त पाकिस्तान से जुड़े, थोड़ा मुझे समझाएंगे वहाँ की चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम तो पाकिस्तान जाते नहीं। इंटरनेशनल